हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। क्लास 7 का चैप्टर है सॉइल। सॉइल तो आप कहेंगे आपको पता है, सॉइल तो मिट्टी होती है। बट ये मिट्टी यानी ये सॉइल बनती कैसे है? इट फॉर्म्स द अपर सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का जितना भी अपर सरफेस है एक्सेप्ट द सी एंड द वाटर पार्ट, सब जगह सॉइल होती है। जहाँ पर भी लाइफ है वहाँ पर सॉइल होती है। और एग्रीकल्चर यानी जितनी भी खेती बाड़ी है, क्रॉप्स हैं, ये सब सॉइल के से ही उगती हैं। ड्यू टू द फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब है बड़े बड़े रॉक्स का जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और पाउडर की फॉर्म में बनते हैं, उसको कहते हैं वेदरिंग। तो फिजिकल मतलब आपस में टकरा कर टूटना, या केमिकल मतलब वाटर पड़ कर जब रॉक टूट जाते हैं, पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स, और उन्हीं से बनती है सॉइल। और रॉक के अंदर क्या होता है? रॉक के अंदर माइक्रोब्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। ये सब मिलाकर ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सॉइल के अंदर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल कंपोजिशन। जियोलॉजिकल कंपोजिशन का मतलब है कि जैसी जगह वैसी सॉइल होगी। अब पहाड़ी एरिया पे पहाड़ी सॉइल होगी, या फिर डेजर्ट में डेजर्ट वाली सॉइल होगी, या फिर सी के पास सी वाली सॉइल होगी। तो क्लाइमेट पे उस जगह का तापमान कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग सॉइल पर डिपेंड करेगी। और रेनफॉल, उस एरिया में कितनी रेनफॉल होती है। जैसे हमें पता है डेजर्ट एरिया में रेनफॉल नहीं होती, तो वहाँ की सॉइल कैसी होती है? बिल्कुल ड्राई और खुरदरी होती है। या फिर किसी एरिया में रेगुलर रेनफॉल होती होगी, तो वहाँ की सॉइल मॉइस्चर वाली होगी, नमी युक्त होगी। तो इनसे क्या है, सॉइल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। देखिए ये है सॉइल। सॉइल के अंदर ह्यूमस भी होती है और रॉक्स टूट कर रॉक्स की वेदरिंग से ये बनती है। आर देयर लेवल्स इन द सॉइल। अब हम पढ़ेंगे सॉइल्स के लेवल के बारे में। सबसे पहले है ह्यूमस। सॉइल दो चीज़ों से बन के बनती है, ह्यूमस से और रॉक से। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है, देखिए आपको पता है सॉइल के अंदर या अर्थ के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड ब्यूरोइंग ऑर्गेनिज्म जैसे रैबिट हैं, ये सब रहते हैं। जब ये सब मर जाते हैं, इनकी जो डेड बॉडीज़ होती है उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी डेड बॉडीज़ को जब डिकम्पोज करते हैं, या फिर कोई प्लांट है वो मर जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज जब ये करते हैं तो एक रोटिंग डेड मैटर बन जाता है। वो रोटिंग डेड मैटर होता है ह्यूमस। और ह्यूमस जो है सॉइल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, सॉइल को उपजाऊ बनाने में, फर्टाइल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलकर बना, प्लांट एनिमल की बॉडी से मिलकर बना, इसलिए से ऑर्गेनिक कहेंगे। इसके बाद है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का ब्रेक डाउन होना, रॉक्स और मिनरल का सरफेस पर ब्रेक डाउन होना। मिनरल्स कहाँ से आते हैं? देखिए जितने भी प्लांट्स उगते हैं उनको मिनरल की भी ज़रूरत होती है। जैसे सॉइल के अंदर से उन्हें मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ये होते हैं मिनरल। इसके बाद है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की प्रोफाइल मतलब सॉइल के अलग अलग लेवल। देखिए सबसे पहले ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है ए हॉरिजोन, सेकेंड लेयर होती है बी हॉरिजोन, थर्ड लेयर सी हॉरिजोन, एंड डी इज बेडरॉक। बेडरॉक बिल्कुल हार्ड लेयर, आप देख सकते हैं बिल्कुल पत्थर जैसी लेयर है ये। हर लेयर एक दूसरी लेयर से अलग होती है टेक्सचर की वजह से। टेक्सचर मतलब यहाँ सबसे ऊपर वाली सॉइल थोड़ी सॉफ्ट होगी, बी हॉरिजोन की सॉइल थोड़ी हार्ड होगी, और सी हॉरिजोन की सॉइल हो सकता है बिल्कुल पत्थर जैसी ही हो। कलर में फ़र्क है, देखिए सबसे ऊपर वाली डार्क कलर की है क्योंकि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर होंगे, इसलिए वो डार्क कलर की। ह्यूमस भी सबसे ज़्यादा ए हॉरिजोन में होता है, इसीलिए वो डार्क कलर की है। बी हॉरिजोन उससे लाइट कलर, सी हॉरिजोन बिल्कुल ही लाइट कलर है। देखिए हॉरिजोन सबसे पहले है ए हॉरिजोन। ए हॉरिजोन होती है टॉप सॉइल, सॉफ्ट पोरस लेयर। सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। पोरस मतलब उसके अंदर वाटर ऑब्जर्व भी हो सकता है और होल्ड भी कर सकती है वो सबसे ज़्यादा पानी। बी हॉरिजोन होती है मिडल लेयर। मिडल लेयर होती है और मोर कॉम्पैक्ट होती है, कम थोड़ी स्मॉल होती है और हार्ड लेयर होती है। बी हॉरिजोन ए के कंपैरिजन में हार्ड होती है। और सी हॉरिजोन जो होता है वो बिल्कुल स्मॉल रॉक से मिलकर बनी होती है, उससे भी हार्ड होगी। और बेड रॉक सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट लेयर होती है। जब घर की नींव बनती है तो इन सब लेयर्स के अंदर ही खुदाई की जाती है। अगर आप देख सकते हैं प्लांट के जो रूट्स हैं वो बी हॉरिजोन तक जा रही हैं। तो इसलिए एक प्लांट को जब हम उखाड़ने की कोशिश करते हैं या कुछ तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसलिए उसे निकालना बहुत टफ होता है क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं वो बी हॉरिजोन तक होती हैं। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ लैंड बाय वाटर। जो सॉइल हम देख रहे हैं हमारे सामने, या जो भी हमें अर्थ के सरफेस पे सॉइल दिखती है, जब वो वाटर या विंड के बहा ले जाने से बह जाती है तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल का रिमूव हो जाना विंड या वाटर की वजह से,
प्लांट की एब्सेंस के अंदर, क्योंकि अगर प्लांट्स होंगे तो वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि वो रूट्स को होल्ड करेंगे। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगी तो सॉइल इरोजन होगा। इसीलिए हम जब ट्रीज़ जहाँ पर कट जाते हैं, जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होता है, जिस जगह पर ट्रीज़ हटा दिए जाते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सॉइल इरोजन को रोकने के लिए डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करना है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट को रिमूव नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगानी चाहिए, तभी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। सबसे पहले है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल वो सॉइल होती है जो आप डेजर्ट में देखते हैं या फिर सी साइड पर देखते हैं, बिल्कुल रेतीली खुरदरी सी सॉइल होती है, वो होती है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं, पॉकेट्स नहीं होती जहाँ पर पानी रुक सके। जैसे आप समुद्र के पास खड़े होंगे, आपने कभी देखा होगा, पानी आता है, लहरें आती हैं, मिट्टी को गीला करते हैं, वापस चले जाते हैं, वो मिट्टी 2 मिनट में, यानी सैंडी सॉइल जो होती है सी साइड पर 2 मिनट में सूख जाती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर को ऑब्जर्व नहीं करती। सिमिलरली अगर आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर चाहे कितना ही पानी डाल लें, वो सॉइल में नहीं रुकेगा, क्योंकि वो सॉइल जो है वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। इसलिए वो जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स है वो बाहर निकल जाते हैं उसमें से, क्योंकि सैंडी सॉइल में वाटर की भी कमी होती है और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है। इसलिए इस टाइप की सॉइल में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। नेक्स्ट है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में क्या होते हैं? लार्जर प्रोपोर्शन होते हैं फाइन पार्टिकल्स के, मतलब बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि अपने पॉटर के पास देखेंगे, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो क्लेई सॉइल से बनाते हैं। जितने भी वेजल, अर्दन यूटेंसिल्स होते हैं, अर्दन पॉट्स होते हैं, दिए होते हैं, वो क्लेई सॉइल से बनते हैं। ये यूज़ होती है दिए बनाने में। तो इसके क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं और श्रिंक हो जाते हैं। जब वो वेट और ड्राई होते हैं तो वो थोड़े फूल भी जाते हैं, थोड़े श्रिंक भी हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ये दिए हुए हैं, इनमें पानी ऑब्जर्व हो गया, ये ड्राई हो गए पानी ऑब्जर्व होने के बाद। इनको वापस पीस कर वापस बनाया जा सकता है सॉइल। नेक्स्ट इज़ लोमी सॉइल। लोमी सॉइल होती है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं लोमी सॉइल के, ना वो ज़्यादा लार्ज होते हैं ना वो ज़्यादा छोटे होते हैं, बिल्कुल सही साइज़ के पार्टिकल होते हैं। दोनों पार्टिकल्स इक्वल होते हैं, लार्जर पार्टिकल्स भी और फाइनर पार्टिकल्स भी। इस टाइप की सॉइल को कहते हैं लोमी सॉइल। इसमें स्लिट, क्ले, सैंड तीनों का बराबर मिक्सचर होता है। और ये टॉप सॉइल होती है ग्रोइंग प्लांट्स, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी सॉइल होती है प्लांट्स को उगाने के लिए लोमी सॉइल। ना इसमें वाटर ज़्यादा रिटेन होता है, ना इसमें ज़्यादा वाटर बिना ऑब्जर्व हुआ रहता है, मतलब ये पानी को सही मात्रा में ऑब्जर्व करती है। और प्लांट्स के लिए, वेजिटेशन के लिए नॉर्मली जो हम यूज़ देखते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ लोमी सॉइल का ही किया जाता है। नेक्स्ट है परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट क्या होता है? परकोलेशन का मतलब होता है, देखिए आपने एक बर्तन में सॉइल डाली, आपने उसमें से पानी डाला, तो जितना पानी नीचे निकल गया और जितना पानी सॉइल में रह गया, वो उसका परकोलेशन रेट बताता है कि कितना पानी सॉइल ऑब्जर्व कर रही है। परकोलेशन का मतलब इनडायरेक्टली एब्जॉर्प्शन भी होता है, कितना पानी सॉइल ऑब्जर्व कर पा रही है, दैट इज़ परकोलेशन। ये देखिए, जैसे सबसे पहले है सैंडी सॉइल। ये है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में से जब वाटर पास किया तो मोस्टली वाटर नीचे आ गया। नेक्स्ट है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में जितना पानी ऑब्जर्व होना चाहिए था उतना ऑब्जर्व हुआ, बाकी वापस नीचे आ गया। और लास्ट में है क्लेई सॉइल। इसमें बहुत ज़्यादा वाटर ऑब्जर्प्शन हो गया और बहुत कम पानी नीचे आया। तो ना ये सॉइल सही होती है प्लांट उगाने के लिए, ना ये। प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा सही ये सॉइल होती है जो उतना ही पानी ऑब्जर्व करे जितना नेसेसरी है। नेक्स्ट है परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल। परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल का यूज़ ऑब्जर्प्शन पता लगाने के लिए, कितना ऑब्जर्व करेगी वाटर को। और इसका फॉर्मूला होता है परकोलेशन रेट का, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन ऑफ टाइम। कितना पानी उसमें रुका डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में रुका, इसको डिवाइड करके परकोलेशन रेट निकाला जाता है। नेक्स्ट इज मॉइस्चर एंड ऑब्जर्वेशन। मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल में मॉइस्चर का मतलब क्या है? मॉइस्चर इन सॉइल का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, कि सॉइल में कितना पानी प्रेजेंट है, वही सॉइल का मॉइस्चर। और मॉइस्चर को हम रिमूव भी कर सकते हैं। सॉइल के सैंपल को अगर हम बॉइलिंग ट्यूब में लेंगे और हीट करेंगे तो हम उसमें से जितना भी वाटर है उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। तो जितना पानी सॉइल ऑब्जर्व करती है, जब सॉइल में पानी डाला जाता है
तो उसको कहते हैं ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी और ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, क्योंकि हम कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं तो सॉइल में ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम पानी देते हैं वो डायरेक्ट सॉइल में देते हैं ताकि पानी रूट में जाए, रूट से जो है उसकी लीफ तक जाए। इसीलिए कितना पानी सॉइल ऑब्जर्व करेगी जब उसमें पानी डाला गया, वाटर पोर किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड। वाटर कितना ऑब्जर्व हुआ इसका परसेंटेज कैसे पता लगेंगे? सबसे पहले इनिशियल वेट देखेंगे कितना पानी ऑब्जर्व हुआ, फिर फाइनल वेट देखेंगे कितना पानी ऑब्जर्व किया, उसको डिवाइड करेंगे वेट ऑफ द सॉइल से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जस्ट आपकी बुक में दिया इसलिए मैंने यहाँ टॉपिक लिया है, अदरवाइज इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है क्रॉप्स एंड इट्स रिलेशन टू टाइप्स ऑफ सॉइल। देखिए हर क्रॉप अलग होती है, उसमें हर टाइप की सॉइल अलग यूज़ हो सकती है। किसी सॉइल को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत हो सकती है, किसी सॉइल को बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है, किसी सॉइल को मीडियम वाटर की ज़रूरत होती है। इसलिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल का यूज़ करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाने के लिए। जैसे कि क्ले और लूमी सॉइल का यूज़ किया जाता है सीरियल्स और वीट या ग्राम को ग्रो करने के लिए, क्योंकि दोनों ही सॉइल वाटर को अच्छा ऑब्जर्व करती हैं। क्ले सॉइल पानी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है और ये ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है, इसकी कैपेसिटी पानी को रिटेन करने की बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पैडी मतलब होता है राइस ग्रो करने के लिए, वीट ग्रो करने के लिए क्ले सॉइल का यूज़ किया जा सकता है। लोमी सॉइल के अंदर ड्रेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ड्रेनिंग कैपेसिटी मतलब जितना पानी ऑब्जर्व करना चाहिए उतना ही करती है, बाकी पानी को ड्रेन कर देती है। तो इसकी होती है लेंटिल्स, यानी दालों को उगाने के लिए, कॉटन को उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है लोमी सॉइल्स। सैंडी सॉइल में कोई क्रॉप नहीं उगाई जा सकती क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है, इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं रुकता, इसलिए ये किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट इज पीएच ऑफ सॉइल। देखिए पीएच वो वैल्यू होती है जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। एसिडिक का मतलब उसमें एसिड वाले गुण हैं, बेसिक मतलब उसमें बेसिक वाले गुण हैं, और न्यूट्रल मतलब उसमें दोनों में से कोई नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, ना वो एसिड की साइड है ना वो बेस की साइड है। तो सॉइल के पीएच से हमें पता लगता है कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। अलग अलग क्रॉप को उगाने के लिए अलग अलग टाइप की सॉइल की ज़रूरत होती है। किसी क्रॉप को उगाने के लिए हमें एसिडिक सॉइल की ज़रूरत हो सकती है, किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें बेसिक सॉइल की ज़रूरत हो सकती है। तो इसलिए पहले सॉइल का पीएच पता लगाया जाता है, फिर उसमें अकॉर्डिंग टू दैट कि उसका पीएच इतना है और हमें सॉइल एसिडिक चाहिए, तो उसमें अकॉर्डिंगली एसिड वाले या फिर फर्टिलाइज़र्स या फिर बेसिक फर्टिलाइज़र ऐड कर दिए जाते हैं। तो देखिए ये है पीएच स्केल है, इससे पता लगाया जाता है। ये सबसे सेंटर में जो ये ग्रीन है ये है न्यूट्रल, ये होता है 7 पीएच। जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा, यानी 7 से जैसे जैसे कम होता जाएगा ये एसिडिक होता जाएगा, और 7 से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये होता जाएगा बेसिक। ये मैक्सिमम 14 होता है और यहाँ पर होगा ये मिनिमम 0। ठीक है, तो मोस्टली सॉइल का जो पीएच होता है वो 6 से 7 के बीच होता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। 6.5 to 7 या 8 मैक्सिमम इतना ही पीएच होता है जिसमें क्रॉप को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए सॉइल की जो सबसे ऊपर की टॉप लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, और जब वो टॉप लेयर हट जाती है, रिमूव हो जाती है, तो उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किस किस की वजह से होता है? विंड और वाटर की वजह से होता है। और क्या होता है, अगर वहाँ पर कोई क्रॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सॉइल बहुत लूज़ भी हो जाती है, क्योंकि जब क्रॉप होती है या कोई प्लांट वहाँ पर होगा तो वो सॉइल की उसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगी। पर अगर ऐसी कोई भी वेजिटेशन या कोई भी क्रॉप वहाँ पर नहीं होगी तो अपर लेयर जो होती है लूज़ हो जाती है। लूज़ होने की वजह से विंड या वाटर के साथ वो ईजिली बह जाती है। तो सॉइल इरोजन किस किस वजह से होता है? सॉइल इरोजन होता है ओवर ग्रेजिंग की वजह से। ओवर ग्रेजिंग का मतलब जो गाय भैंस या जो जंगली जानवर होते हैं जब वो चरने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया चर लेंगे तो वो सारे एरिया से तो वेजिटेशन ख़त्म होगी, तो वहाँ की सॉइल लूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट ओवर ग्रेजिंग के अलावा इसका रीज़न होता है पुअर फार्मिंग मेथड। पुअर फार्मिंग का मेथड मतलब है एक एरिया पर अगर एक ही क्रॉप को कंटिन्यूसली बार बार उगाएंगे तो वो सॉइल जो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगी और थोड़े टाइम बाद वो अनफर्टाइल हो जाएगी। अनफर्टाइल होने की वजह से वहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं उगेगी। जब कोई क्रॉप उगेगी ही नहीं तो वो अगेन वो हो जाएगी, वो बैरन लैंड हो जाएगी। बैरन लैंड पे इजीली सॉइल इरोजन हो जाएगा। नेक्स्ट विंड। नेक्स्ट इसका रीज़न है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर का मतलब फॉरेस्ट में आग लगना। देखिए फॉरेस्ट में फायर सबसे ज़्यादा ईजीली लग सकती है। यूजली लोग कैंपिंग करने भी जाते हैं, अगर वो जो फायर यूज़ करते हैं अगर उसको पूरी तरह बुझाते नहीं हैं तो उससे भी कई बार फॉरेस्ट फायर लग जाती है। फॉरेस्ट फायर की वजह से या सन की हीट की वजह से भी कई बार फॉरेस्ट फायर लग जाती है। फॉरेस्ट फायर की वजह से पूरा फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा,
पूरा फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर कोई प्लांट होंगे ही नहीं। तो जब होंगे ही नहीं वहाँ पर कोई प्लांट वगैरह, तो वापस वही बात होगी कि कोई रूट को होल्ड, सॉइल को कोई होल्ड करने के लिए कोई रूट ही नहीं होगी। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी वहाँ पर बहुत इजीली सॉइल इरोजन हो सकता है। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जिस जगह पर डिफॉरेस्टेशन हुआ, यानी प्लांट्स को या फिर क्रॉप्स को क्रॉप्स को हटाया गया है, वहाँ पर वापस से फॉरेस्ट को बसाना। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन। कोशिश करनी चाहिए कि हम वेजिटेशन के डिस्ट्रक्शन को रिड्यूस करें, मतलब वेजिटेशन जो ख़राब होती है या फिर ओवरग्रेजिंग की वजह से हो रही है तो उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए। अगर एक एरिया में हमें दिख रहा है कि कम फसल है या फिर कम वेजिटेशन है तो वहाँ पर अपने जीव जंतुओं को ना चरा कर कहीं और जाकर उनकी ग्रेजिंग कराएं। क्रॉप रोटेशन, एक ही एरिया पर बार बार सेम क्रॉप ना उगाकर बार बार अलग अलग क्रॉप उगाई जाए, इससे वो सॉइल लंबे टाइम तक फर्टाइल रह पाएगी। बाय अडॉप्टिंग टेरेस फार्मिंग मेथड्स फॉर हिली एरियाज, जैसे हिली एरियाज़ होते हैं उनमें स्लोप बने होते हैं, अपर लोअर बने होते हैं, सीढ़ियों टाइप के आपने देखे होंगे। तो उनमें क्या करना चाहिए, उनमें टेरेस फार्मिंग मेथड यूज़ करना चाहिए हिली एरियाज़ में। इससे क्या होगा, वहाँ की सॉइल इरोड नहीं होगी। टेरेस फार्मिंग मेथड यूजली यूज़ किया जाता है कॉफ़ी या टी के लिए। इनको स्लोप वाइज अपर लोअर करके उगाया जाता है, एक के ऊपर एक करके। उससे भी वहाँ की सॉइल को हम इरोजन से बचा सकते हैं। कंट्रोलिंग द फॉरेस्ट फायर, और फॉरेस्ट फायर को हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम कैंपिंग करने जाते हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए जो भी हमने फायर बर्न की थी हम उसको पूरी तरह से ख़त्म करके, उसमें पानी वगैरह डालिए, उसको पूरी तरह ख़त्म करके वहाँ से आए। यही मेथड से हम सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं और इस तरह हम अपनी सॉइल को लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएंगे। ये था चैप्टर्स सॉइल क्लास 7। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन बजाएं ताकि आप इस टाइप के और वीडियोस को जुड़े रह सकें।